हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। सो दोस्तों, यहाँ पर आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो यहाँ पर आपकी न्यू रिक्रूटमेंट है वो आपकी डायरेक्टली निकल कर आ रही है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। तो अगर आप इस फॉर्म को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर पाएंगे। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। तो उसकी जो भी डिटेल है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड आप उसे चेकआउट कर लें। उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी जो भी जानकारी है आपको चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है आप उसे रोटेट मोड में कर लें। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट में करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो भी डिटेल है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही आवेदन किया हुआ है तो यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप फिल करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो पर्सनल एजुकेशन का डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट है वो आपको चूज़ करना है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पोस्ट आपके यहाँ पर दी गई है। फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है और बायोलॉजी के लिए है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल है, वही पोस्ट आपको चूज़ करनी है। उसके बाद आपका जो इंडियन है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। इंडियन सिटीजन से आते हैं तो आपको येस करना होगा। और आपका जो भी एप्लीकेंट का नेम है वो फुल नेम आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अब आपका जो भी फादर का नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका मदर का नेम आपको फिल करना है। देन इसके बाद आपका जो भी जेंडर होगा वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप झारखंड के रेजिडेंसी है तो आपको येस करना होगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी डिटेल है वो आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा। और अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपकी झारखंड की डिटेल होगी वो आपको देनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं आप इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी इशू अथॉरिटी का नेम है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है उसकी डेट आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों जो भी आपके यहाँ पर स्कूल की डिटेल है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने 10th क्लास को 12th क्लास को झारखंड स्टेट से अगर आपने पास आउट किया है तो उसकी डिटेल आपको इसमें देनी होगी। और आपका यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन जो कैटेगरी है वो आपको चूज़ करना होगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका इनमें से कौन सा कैटेगरी है, आप उसी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको देना होगा। और जो भी आपका यहाँ पर इशू अथॉरिटी का नेम है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है उसकी डेट आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पर अपना जो डेट है आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या फिर आप नेवी के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको येस करना होगा। अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप स्पोर्ट कोटा के अंडर से आते हैं तो आपको येस करना होगा। अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड की डिटेल है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको येस करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपका डिसेबिलिटी टाइप है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपको फिल करना है। और जो भी आपके यहाँ पर बॉडी पर मार्क है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो अगर आपकी बॉडी पर मार्क है तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको नो मार्क की एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और सेकंड पे आपको नो मार्क की एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि झारखंड की जो भी लोकल लैंग्वेज है उसकी जानकारी अगर आपको है तो आपको येस करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपका जो भी यहाँ पर एड्रेस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। और उसके बाद आपका जो भी सिटी या फिर आपका विलेज का नेम है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको देना है। और जो भी आपका स्टेट है वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देना होगा। और उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है आपको सेम पर क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है और फिर से आपका मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपको फिल करना है और फिर से आपका ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना होगा, उसे आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपका जो एजुकेशन का डिटेल है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपका जो 10th का डिटेल है वो आपको फिल करना है, उसके बाद आपका 12th का और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का डिटेल आपको फिल करना है। तो आपका यहाँ पर जो भी नेम है स्कूल का वो आपको फिल करना है और जो भी आपका बोर्ड का नेम है या फिर आपका यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको फिल करना है और जो भी 10th का आपका पासिंग ईयर है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो भी ऑब्टेन मार्क है उसकी जानकारी आपको देनी है और यहाँ पर आपका जो भी 12th का डिटेल है वो आपको फिल करना है। तो सेम इसी तरह से आपका जो भी 12th का स्कूल का नेम है या फिर आपका कॉलेज का नेम है या फिर आपका इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका बोर्ड का नेम आपको देना है और आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपका मार्क ऑब्टेन आपको देना है और आपका यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। सेम इसी तरह से आपकी जो भी ग्रेजुएशन की डिटेल है वो आपको फिल करनी है। तो आपका जो भी कॉलेज का नेम है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नेम आपको देना है और जो भी आपका ग्रेजुएशन का पास आउट है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है और आपका जो भी ऑब्टेन मार्क है वो आपको फिल करना है और ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। एंट्री करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है आपको चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी कन्फर्मेशन लिंक है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका जो भी कन्फर्मेशन लिंक है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपने जानकारी फिलअप की है आप उसे एडिट कर पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को आपको आई एग्री करना होगा। नीचे आने के बाद आप इस इमेज को फिल करेंगे। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एडिट का, सबमिट का और कैंसिल का। अगर आपकी कोई भी जानकारी आपने रॉन्ग फिलअप की है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर हो चुका है, उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और आने के बाद अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आपको फिल करना है और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आप जैसे ही लॉगिन करके आ जाते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपना जो भी पेमेंट का डिटेल है उसे आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा पे नाउ का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने SBI वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस डिक्लेरेशन को एग्री करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये लोगो आ जाता है। अब यहाँ पर आपका जो पेमेंट वाला कैटेगरी है वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से अपना पेमेंट आप करना चाहते हैं वही कैटेगरी आपको चूज़ करनी होगी। और सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो भी कॉर्पोरेशन जो आपका स्टेट है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये जो वैकेंसी है झारखंड की है तो आपको यहाँ पर झारखंड ही सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपका जो भी कॉर्पोरेट है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट का डिटेल है वो आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपका नेम आपको फिल करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है और आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों फिर से आपकी जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करनी है। तो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। उसके बाद आप इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा और आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है कि किस तरह से आपका जो यहाँ पर पेमेंट है वो आपको कंफर्म करना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।